कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिव नैव बार बना सकते हो, जो कि अभी आपको इंटरफेस पे दिख रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या बनाएंगे, जो कि आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एक इमेज है ग्लोबल इकोनॉमी का लगा हुआ है। फिर उसके बाद राइट साइड में कुछ कंटेंट है, ग्लो योर बिजनेस विथ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद कुछ पैराग्राफ में कंटेंट्स है और एक ब्यूटीफुल सा बटन्स है। तो आज के इस क्लास में हम इसे बनाना कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद कल आपने जिस नेम से फोल्डर को बनाया था उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड पे। .feature से फीचर हो गया, AREA से एरिया हो गया। मतलब मैंने div को एक क्लास दे दिया, ठीक है। अब फिर इसके अंदर लेंगे div.container, हमारा हो गया कंटेनर। फिर इसके अंदर लेंगे div.row से रो हो गया। अब फिर इसके अंदर लेंगे div.column_md 6 हो गया। फिर इसके अंदर एक और क्लास लेना है colsm6 तो इससे क्या होगा, ये बूटस्ट्रैप का क्लासेस है। यहाँ पे जो कॉलम MD6, कॉलम स्मॉल 6, कॉलम एक्स्ट्रा, इसमें तो बूटस्ट्रैप का क्लास है। मतलब कि इसमें हम जो भी कंटेंट और इमेज रखें, आप उसको जिस भी डिवाइस पे ओपन कीजिएगा ना, वो रिस्पॉन्सिव ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक div लेते हैं, div.feature से फीचर हो गया, AREA से एरिया हो गया। अब इसके अंदर इमेज लगाएंगे, तो IMG हो गया, से IMG डालते ही इमेज आ गया। फिर आपको स्लैश देना है, फिर इमेजेस के फोल्डर में जाना है, फिर logo.png को सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने गलत इमेज को सिलेक्ट कर दिया, इसके लिए /bg.jpg इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और फिर ये जो क्लासेस दिए हुए हैं, इस क्लासेस को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फिर इस क्लासेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको क्लोज div कर देंगे, ओके। अब इसमें क्या देना है, तो इसमें तो हमें देना है टेक्स्ट है, जो कि हेडिंग्स में दिया हुआ है। फिर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो इसके लिए चलते हैं VS कोड में। अब यहाँ पे देता हूँ div से div.text दे दिए इसको क्लास, फिर एंटर की। अब इसमें एक हेडिंग 3 लेते हैं, ओके। अब हेडिंग 3 में हमारा क्या कंटेंट है, तो हम यहीं से कर लेते हैं कॉपी, ओके। आते हैं VS कोड में, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। हेडिंग 3 में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर चलते हैं हेडिंग 4 में। अब हेडिंग 4 में हमारा क्या है, इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने कोड में, फिर इसको कर देते हैं पेस्ट। अब इसको चलते हैं ब्राउजर्स पे, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बट इसको हम अच्छा दिखाना है, इसके लिए आते हैं बैक। अब बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स डालना है, तो P देंगे। पैराग्राफ्स को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर्स पे। ब्राउजर्स पे आने के बाद ये जो पैराग्राफ है, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिव नैव बार बना सकते हो, जो कि अभी आपको इंटरफेस पे दिख रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या बनाएंगे, जो कि आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एक इमेज है ग्लोबल इकोनॉमी का लगा हुआ है। फिर उसके बाद राइट साइड में कुछ कंटेंट है, ग्लो योर बिजनेस विथ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद कुछ पैराग्राफ में कंटेंट्स है और एक ब्यूटीफुल सा बटन्स है। तो आज के इस क्लास में हम इसे बनाना कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद कल आपने जिस नेम से फोल्डर को बनाया था उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड पे। .feature से फीचर हो गया, AREA से एरिया हो गया। मतलब मैंने div को एक क्लास दे दिया, ठीक है। अब फिर इसके अंदर लेंगे div.container, हमारा हो गया कंटेनर। फिर इसके अंदर लेंगे div.row से रो हो गया। अब फिर इसके अंदर लेंगे div.column_md, कॉलम MD6 हो गया। फिर इसके अंदर एक और क्लास लेना है colsm6 तो इससे क्या होगा, ये बूटस्ट्रैप का क्लासेस है। यहाँ पे जो कॉलम MD6, कॉलम स्मॉल 6, कॉलम एक्स्ट्रा, इसमें तो बूटस्ट्रैप का क्लास है। मतलब कि इसमें हम जो भी कंटेंट और इमेज रखेंगे ना, आप उसको जिस भी डिवाइस पे ओपन कीजिएगा ना, वो रिस्पॉन्सिव ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक div लेते हैं, div.feature से फीचर हो गया, AREA से एरिया हो गया। अब इसके अंदर इमेज लगाएंगे, तो IMG हो गया, से IMG डालते ही इमेज आ गया। फिर आपको स्लैश देना है, फिर इमेजेस के फोल्डर में जाना है, फिर logo.png को सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने गलत इमेज को सिलेक्ट कर दिया, इसके लिए /bg.jpg इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और फिर ये जो क्लासेस दिए हुए हैं,
इस क्लासेस को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फिर इस क्लासेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको क्लोज डिव कर देंगे, ओके। अब इसमें क्या देना है, तो इसमें तो हमें देना है टेक्स्ट है जो कि हेडिंग्स में दिया हुआ है, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो इसके लिए चलते हैं VS कोड में। अब यहाँ पे देता हूँ div से div डॉट टेक्स्ट दे दिए इसको क्लास, फिर एंटर की। अब इसमें एक हेडिंग 3 लेते हैं, ओके। अब हेडिंग 3 में हमारा क्या कंटेंट है को हम यहीं से कर लेते हैं कॉपी, ओके। आते हैं VS कोड में, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। हेडिंग 3 में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर चलते हैं हेडिंग 4 में। अब हेडिंग 4 में हमारा क्या है, इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने कोड में, फिर इसको कर देते हैं पेस्ट। अब इसको चलते हैं ब्राउजर्स पे, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है, बट इसको हम अच्छा दिखाना है, इसके लिए आते हैं बैक। अब बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स डालना है, तो P देंगे। पैराग्राफ्स को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर्स पे। ब्राउजर्स पे आने के बाद ये जो पैराग्राफ है, इन सारे पैराग्राफ्स को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ओके। यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद आता हूँ VS कोड में, फिर यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट हो गया। अब इसके बाद इसको रिप्लेस करके जाते हैं अपने ब्राउजर्स पे, देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब इसके बाद कुछ बटन्स को भी तो देना है हमें, तो बटन्स को देने के लिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद पैराग्राफ आ गया, इसको एंटर देते हैं, ए देते हैं, एंकर टैग हो गया। एंकर टैग को जो है ना हम एक क्लास देते हैं, क्लास बराबर FEATURE से फीचर हो गया। अब BTN से बटन हो गया। इसमें लिख देते हैं, क्या लिखना है हमें बटन्स में, तो चलते हैं लर्निंग पे, लिखना है गेट स्टार्टेड नाउ। तो यहाँ पे लिख देते हैं GETSTARTEDNOW से नाउ, हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर्स पे। अब देखते हैं अपने ब्राउजर्स को, तो लिंक भी आ गया है। अब इसको डिजाइन करने का काम करते हैं। अब इसके लिए मैं चलता हूँ VS कोड पे, और VS कोड पे जाने के बाद आपने जो div को क्लास दिया था फीचर एरिया, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी के बाद style.css में आएंगे। अब यहाँ पे डॉट देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें पैडिंग देंगे, तो पैडिंग टॉप जो है 80 पिक्सल्स। अब पैडिंग बॉटम इसको हम 95 पिक्सल्स कर देते हैं, ओके। 95 पिक्सल्स हो गया। अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे, देखते हैं कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये हमारा कोड वर्क कर रहा है, ओके। तो आते हैं VS कोड में। अब VS कोड पे आने के बाद हम क्या करते हैं, ये फीचर एरिया जो है, इस फीचर एरिया को यहाँ से कॉपी करते हैं। एक मिनट, मैंने एक को क्लास दे दिया था, इसलिए फीचर एरिया नहीं, इसको मैं दूंगा फीचर इमेज, ओके। IMAG से फीचर इमेज हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद चलते हैं style.css में। अब एंटर करेंगे, फिर डॉट देंगे, फिर डॉट के साथ Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसका देंगे पैडिंग बॉटम जो है 34 पिक्सल्स देंगे। फिर इसके बाद इसको करेंगे एंटर। फिर चलते हैं ब्राउजर्स पे, देखते हैं ब्राउजर्स पे ये कैसा दिख रहा है, ओके। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इसके लिए फिर चलते हैं VS कोड में। अब VS कोड में आने के बाद ये जो मैंने फीचर एरिया जो इमेज है, इसको करते हैं डॉट के साथ पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसके अंदर जो इमेज है, इस इमेज का जो है ना ब्रीथ हो जाए 100%, ओके। इसके ब्रीथ को कर देते हैं 100%, ओके। अब ब्राउजर्स पे जाकर देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर्स पे, तो हाँ ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब मुझे इस सेशन को डिजाइन करना है हमारा। मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे। VS कोड पे जाने के बाद जाता हूँ index.html। अब index.html जाने के बाद रो जो है इस पे हमें लिखना है ALIGN से अलाइन हो गया, ITEMS से आइटम्स, CENTER से सेंटर हो गया। अब ब्राउजर्स पे चलते हैं, हाँ तो रो का लाइन आइटम सेंटर करते ही सेंटर में आ गया। फिर इसके बाद चलते हैं VS कोड पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद style.css में जाते हैं, यहाँ पे डॉट लिखेंगे, फिर उसके साथ इसको पेस्ट करेंगे। और फिर इसके अंदर जो हेडिंग 3 है, तो हेडिंग 3 का जो फॉन्ट साइज जो है ना 23 पिक्सल्स करेंगे। अब इसके बाद एंटर, फिर इसको डॉट Ctrl+V से पेस्ट, और इसके अंदर जो हेडिंग 4 है इसके फॉन्ट साइज को
30 पिक्सल्स करेंगे। ओके, और इसका जो कलर है, इसके कलर को मैंने नोटपैड में ओपन कर रखा है। मैं चलता हूँ अपने नोटपैड में और यहाँ से इसके कलर कोड को कर लेता हूँ कॉपी। मैंने पहले से कलर कोड निकाला हुआ था और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। अब इसके बाद ब्राउजर्स पे चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब पैराग्राफ है तो पैराग्राफ्स में कुछ कलर्स को ऐड करना है, इसके लिए चलते हैं VS कोड पे, फिर इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद डॉट कंट्रोल V से पेस्ट, डॉट के बाद TEXT से टेक्स्ट लिखेंगे और उसके अंदर जो पैराग्राफ है इसके फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स कर देंगे। पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल करेंगे। फिर उसके बाद एंटर, और इसका जो कलर है, कलर कोड को मैंने नोटपैड में रख रखा है निकाल के। अब यहाँ से जाते हैं, इस कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी। अब इस कोड को जा कर के मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इस कलर कोड को करता हूँ पेस्ट। ओके, अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये हमारा कलर अप्लाई हो गया। अब इसके बाद गेट स्टार्टेड है, इस पर कुछ करना है, इसके लिए चलते हैं बैक, फिर यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं एंटर। डॉट TEXT से टेक्स्ट जिसको हमने क्लास दिया है। अब उसके बाद एंकर टैग लेने के बाद इसके फ़ॉन्ट साइज को करेंगे, फ़ॉन्ट साइज हो गया 15 पिक्सल्स। इसके बाद कलर को देंगे, तो हमारा कलर हो गया वाइट। इसके पैडिंग को देंगे, तो पैडिंग टॉप बॉटम 12 पिक्सल हो गया, लेफ़्ट राइट 18 पिक्सल्स हो गया। ओके, अब इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं चलता हूँ नोटपैड पे जाने के बाद इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से करता हूँ कॉपी और चलता हूँ अपने VS कोड पे, यहाँ पे जाने के बाद करता हूँ पेस्ट। अब इसके बाद क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देता हूँ मैं यहाँ से नन। ओके, अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे, इसके बाद चलते हैं ब्राउजर्स पे, इसको करते हैं रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये सेम टू सेम हो